सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सुपन। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है? जैसे कि बोर्ड में दिख रहा होगा क्या लिखा है, मीनिंग इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर इकोनॉमी। ये मनी वैल्यू है किसका? ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों का ही फाइनल वैल्यू मनी वैल्यू है, उसको बोलते हैं हम क्या? नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम दे इसका मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, नेशन का इनकम बोल सकते हैं हम इसको। नेशनल इनकम को एक नेशन के इनकम का इनकम बोल सकते हैं, नेशनल इनकम को। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी बिके हैं। ठीक है, टोटल, इन टोटल सबको जोड़ दो तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी में मान लो 10,000 kg ऑफ व्हीट बिका, ठीक है, एंड 50,000 kg ऑफ राइस बिका। ठीक है, इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इन एन इकोनॉमी ये बिका। अब दोनों को इन टर्म्स ऑफ मनी जोड़ दो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी जोड़ दो, इन टर्म्स ऑफ मनी जोड़ दो, तो ये जो कैलकुलेट करेंगे हम फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, नाउ एग्रीगेट्स क्या होता है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो नेशनल इनकम तो अब पता चल गया, एक पूरे नेशन का इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। नाउ अब एग्रीगेट्स क्या होता है या कितने टाइप का होता है? तो जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी है लाइक केजी, मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, लीटर, ठीक है, उन सबको ठीक है, अच्छे से सुना, उन सबको इन टर्म्स ऑफ मनी ऐड कर दो तो उसको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि when all the goods and services are added in terms of money, it is called aggregates, like kg, meter, liter, centimeter in terms of मनी जोड़ दो। ठीक है, तो इसको ही एग्रीगेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ एग्रीगेट भी जानना जरूरी है। ठीक, तो कितने टाइप ऑफ एग्रीगेट होते हैं? टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स। देखो सबसे पहले, ठीक है, तो अब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 चलो लिखना भी तो पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ग्रॉस भी आता है, नेट भी आता है। ठीक है, ग्रॉस एंड नेट दोनों आता है इस प्लेस में। नाउ यहाँ पे डोमेस्टिक भी आता है, ठीक है, एंड नेशनल एग्रीगेट भी आता है। ठीक है, नेशनल एग्रीगेट भी आता है। यहाँ पे कितना एग्रीगेट, कितना एग्रीगेट आता है? यहाँ ग्रॉस एंड नेट, डोमेस्टिक एंड नेशनल, यहाँ पे आता है केवल एक प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 मार्केट प्राइस एमपी और मार्केट प्राइस एमपी और फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो टोटल मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, कितने प्लेसेस मैंने नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेशनल इनकम अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कितने प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस हैं। तो इस प्लेस में ग्रॉस भी आ सकता है, नेट भी आ सकता है। नाउ सेकंड प्लेस पे डोमेस्टिक भी आ सकता है, नेशनल भी आ सकता है। ठीक है, नाउ
थर्ड प्लेस में केवल एक प्रोडक्ट आता है, एंड देन लास्ट में मार्केट प्राइस एट एमपी और एट एफसी, एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, 2 आते हैं। तो अब एक एक के बारे में, इन सब के बारे में एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं ग्रॉस और नेट के बारे में, ठीक, तो कहीं मत जाना। नाउ सबसे पहले ग्रॉस और नेट के बारे में जानते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू उसको बोलते हैं वैल्यू एट विच द गुड इज बॉट। तो फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मैंने समझो 20 रुपीज में खरीदा, ठीक है, 20 रुपीज में खरीदा, तो इसका इस मार्कर का ग्रॉस वैल्यू कितना हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू ऑफ मार्कर कितना हो जाएगा? 20 रुपीज, ठीक है। अब नेट वैल्यू तो उतना रहेगा नहीं, तो नेट वैल्यू क्या होता है? अगर एक वीक के बाद मैं इस मार्कर को बेच रही हूं तो 20 रुपया तो नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर 12 रुपए मेरे को मिल रहा है इस मार्कर का तो नेट वैल्यू 12 रुपए हो जाएगा, ठीक है। नेट वैल्यू ₹12 हो जाएगा, ठीक है। और इस मार्कर का दाम, प्राइस घटने का मेन रीजन है डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिशिएट किया है वैल्यू, मैंने इसको 1 वीक तक यूज किया, ठीक है, वैल्यू इसका घटा, डेप्रिशिएट हुआ, तो ये अब मेरे को 12 रुपए में हम अब आगे बेच सकते हैं, ठीक है। तो नेट वैल्यू इस मार्कर का 12 रुपीज हुआ और ग्रॉस वैल्यू 20 रुपीज हुआ। कम होकर जो पैसा हमको मिल रहा है, ठीक है, अगर कम हो रहा है वैल्यू तो उसको नेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और रीजन बिहाइंड नेट वैल्यू इज डेप्रिसिएशन। समझ में आया रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो क्लियर दिख रहा है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो, ग्रॉस नेट, ठीक है। ग्रॉस से नेट में अगर आ रहे हैं हम, ग्रॉस से नेट में आ रहे, देखो ग्रॉस था 20 रुपीज, 12, अभी 12 रुपए का हो गया मार्कर, तो रीजन बिहाइंड दिस इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर ग्रॉस से नेट में आएंगे तो हमको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पता नहीं, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। वही अगर नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, यहां से यहां अगर हम आए तो इसमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो फॉर्मूला बनते जाएगा, फॉर्मूला आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला क्या बना? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट वैल्यू, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बना, एक फॉर्मूला। नाउ सेकेंड फॉर्मूला, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू, ये सेकेंड फॉर्मूला बना, ठीक, सेकेंड फॉर्मूला बना। तो आई होप क्लियर होगा। ये ग्रॉस से नेट आने के लिए हमको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, इस एग्जांपल से क्लियर होगा। और अगर यहीं पे अगर हम नेट से ग्रॉस में जाए तो वही डेप्रिसिएशन हमको ऐड करना पड़ता है। तो इससे बनेगा 2 फॉर्मूला, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस वैल्यू, 2 फॉर्मूला आपके पॉकेट में आया, ठीक है। तो अभी आगे और बढ़ते हैं। एक और बात देखो, डेप्रिसिएशन को ना इन अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन को क्वेश्चन घूमकर अगर क्वेश्चन आया तो सीधा डेप्रिसिएशन ना बोलकर ये तीनों में से कोई भी नाम दिया रहेगा, मतलब इसका डेप्रिसिएशन ही होगा, ठीक है। तो पहला करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब डेप्रिसिएशन। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब डेप्रिसिएशन। या तो डेप्रिसिएशन लिखा रहेगा या फिर इन तीनों में से कोई कुछ भी रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना है, ये अलग अलग नाम है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज दीज फॉलोइंग, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो डोमेस्टिक और नेशनल एग्रीगेट्स की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? इनकम्स अर्न्ड विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री, ऐसे इनकम जो विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया, हम अपने ही कंट्री में, ठीक है, अपने ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहकर कमा रहे हो, ऐसा इनकम क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम। नाउ नेशनल इनकम, इनकम्स अर्न्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ऐसा इनकम जो फॉरेन कंट्रीज से अर्न किया गया हो वो
क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। तो NFIA लाइक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इससे भी अब फॉर्मूला बनाते हैं हम, ठीक। तो सबसे पहले डोमेस्टिक, ठीक है, नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल। अब अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल आना है, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो प्लस NFIA करो। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA मतलब यहां पे लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और वैसे ही अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, इसने इधर प्लस किया हमने, तो यहाँ पे माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ भी दो तरह का फॉर्मूला बना, ठीक है। तो फिर कलर चेंज करते हैं मार्कर का ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बना क्या, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल, एंड दूसरा बना नेशनल माइनस NFIA इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज यहां से भी बने, ठीक। पहला हमने ग्रॉस और नेट से दो फॉर्मूलाज बनाए थे, डोमेस्टिक और नेशनल से भी दो फॉर्मूला बना। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट तो एक ही है। और देखो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्लियरली नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर क्या करना आप लोग, नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर देना, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब देखो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। तो फैक्टर प्राइस क्या होता है, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। वो टोटल कॉस्ट जो एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने में इनकर किया जाता है उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइस। फॉर एग्जांपल ये मार्कर बनाने में 10 रुपए लगा है, ठीक है, तो इसका फैक्टर प्राइस ऑफ मार्कर ₹10, ठीक है। बनाने में 10 रुपया लगा है इस मार्कर को। अब अगर इसी मार्कर को हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगा, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, उनको हटाकर अब एक टैक्स आया है GST, तो वो गवर्नमेंट लेगा, ठीक है, टैक्स, ठीक है। तो मार्केट प्राइस उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस मार्कर को हम मार्केट में बेचने जाए तो गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स लेगा, उस टैक्स को, उस पैसे को भी हम अब इस 10 रुपए में जोड़ेंगे और उतने में मार्कर को बेचेंगे, तो वो मार्केट प्राइस कहलाया, ठीक है। तो नाउ इसको मिटाते हैं सबसे पहले। अब देखो फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए हमको क्या करना होगा, प्लस NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि एग्जांपल दिया, ठीक है। वैसे ही मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस में आने के लिए हमको क्या करना होगा, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो यहां से भी मेरा दो फॉर्मूला बना, फर्स्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू मार्केट प्राइस, एंड सेकेंड मार्केट प्राइस माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। दो फॉर्मूलाज बन गए इधर से, ठीक है। दो फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला उधर, 2 फॉर्मूला इधर, बन गए कितने, 6 फॉर्मूलाज, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर नहीं दिया है अच्छे ऐसे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो क्या करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर देना,
इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बना। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने हुए, 6, 7, 8 फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, तो अब कितने टाइप के टोटल एग्रीगेट्स हुए, जल्दी से बताओ। 8 टाइप के, 8 टाइप के टोटल एग्रीगेट्स हुए। कौन कौन से अभी देखते हैं। ठीक है, रब करते हैं इसको पहले। देखो कितने टाइप के एग्रीगेट्स हुए, 8 टाइप के एग्रीगेट्स। कैसे हुए वो अभी पता चलेगा। देखो ये सारे हैं ग्रॉस एग्रीगेट्स। ठीक है, ये सारे हैं ग्रॉस एग्रीगेट्स और ये सारे हैं नेशनल एग्रीगेट्स। ठीक, नेशनल एग्रीगेट्स। तो देखो इस प्लेस में क्या हो सकता है, मैंने बताया ग्रॉस भी हो सकता है, ग्रॉस हो सकता है, नेट हो सकता है। ठीक है, इस प्लेस पे डोमेस्टिक हो सकता है और नेशनल हो सकता है। ठीक है, इस प्लेस में तो एक होता है प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब जी पहला, जी डीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पहला एग्रीगेट। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस दूसरा एग्रीगेट। नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तीसरा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चौथा। ग्रॉस का बात हो गया। नाउ नेशनल, इधर आओ। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फिफ्थ एग्रीगेट। नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सिक्स्थ एग्रीगेट। ठीक है, नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सेवेंथ एग्रीगेट्स। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 8 एग्रीगेट्स। तो कितने टाइप के एग्रीगेट्स हुए, 8 टाइप के एग्रीगेट्स हुए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, बेसिक नेशनल इनकम का आज मैंने क्लियर किया। नाउ अब इसके बाद जो हम करेंगे, फॉर्मूलाज भी आज लिखा दिया। ठीक है, फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो भी बताया, फॉर्मूलाज भी लिखाया। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम विद क्वेश्चंस, एग्जांपल्स। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, यहीं पे बने रहिएगा और फिर सीखते रहिएगा कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फिर बही खाता कैसे बनाया जाता है, लाइक अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं और फिर साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है, थैंक यू।